आज की वीडियो में होने वाली है कुछ बात। इसमें होने वाली है वर्णमाला की बात। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं और उसका नाम है वर्णमाला। फ्रेंड्स, ये वीडियो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, चाहे आपका कोई एंट्रांस एग्जाम है, एचपीयू का एंट्रांस एग्जाम है, कोई बीएड का एचपीयू बीएड का एंट्रांस एग्जाम है, या कभी कोई अदर एग्जाम है, उन सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के बाद इसका एक और पार्ट आएगा। अगर उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आऊंगा मैं इस सेक्शन से, ठीक है। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके बाद वीडियो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, स्वर किसे कहते हैं और स्वरों के कितने भेद होते हैं। फ्रेंड्स, स्वरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और व्यंजन के बारे में आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो में ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन स्वरों से रिलेटेड है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आपका कभी भी स्वरों से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है या समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। या अन्य शब्दों में कही जाए तो लिपि, ये पे चिन्हों लिखा है, लिपि चिन्हों, चिन्हों होगा यहाँ पे, ठीक है। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन दोनों वर्णमाला से हैं। देखिए आप बिल्कुल ध्यान में रखिए इनको। डेफिनेशन तो पेपर में नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए वर्णमाला कैसे कहते हैं। बोले लिपि चिन्ह, ये लिखा, चिन्हों को के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बिल्कुल सरल तरीके से आपको क्लियर करूंगा सारे डाउट जितने भी होते हैं। देखिए वर्णमाला के बारे में हमने पढ़ लिया, जो व्यवस्थित लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब वर्ण क्या होते हैं, देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण कहते हैं। ये उस छोटे से छोटे ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है, या अक्षर कहते हैं। यहाँ पे हमने यही लिखा हुआ है, वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, उसे छोटे से छोटे ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से होते हैं, अ आ ई जितने भी हमारे वर्णमाला में शब्द आते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, ठीक है। जब हम एक एक अक्षर बोलते हैं, जैसे अ बोला, आ बोला, इस तरह के सारे क्या हैं, ये हमारे वर्ण आ गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्णमाला, वर्णमाला के दो भी प्रकार होते हैं, एक स्वर है एक व्यंजन है। स्वर की बात आज इस वीडियो में करेंगे, व्यंजन को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्वर के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जितने भी वर्णमाला से क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारे के सारे क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्वर के बारे में बात की, स्वर किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। देखिए स्वर क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ऐसे वर्ण जो हमें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बोले जाएं उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे भी यही लिखा हुआ है, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई उ ए ओ औ री, ये री के बारे में बात करता हूं, अंग आ, ठीक है। देखिए री को लिखा हुआ अर्ध स्वर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। काफी टाइम ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि री क्या है, री अर्ध स्वर में आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम करेंगे स्वर्गों का वर्गीकरण। स्वर्गों का वर्गीकरण, देखिए हम कितनी तरह से स्वर्गों की जानकारी, मतलब जो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पे, उच्चारण काल के आधार पे, जीव के आधार पे और ओष्ठ या होंठों के आधार पे। चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। देखिए उत्पत्ति के आधार पे सबसे पहले मूल स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। वो होते हैं चार, कौन कौन से, अ ई उ री। फ्रेंड्स इनके अलग अलग नाम है, मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, इन्हीं को कहा जाता है। मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, इन्हीं को कहा जाता है। मतलब एक ही चीज के तीन नाम है। जैसे आपका नाम घर वालों ने रखा होता है, एक घर का नाम रखा होता है, एक स्कूल जो
आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वहां पे रखा होता है, और एक नाम आपका, जैसे अब मान लो आपका कोई कुछ भी नाम है तो उसका कुछ ना कुछ नाम और बना देते हैं, ठीक है। बस आप इस तरह समझ लीजिए कि इसके भी 3 नाम है, इसके घर वालों ने इसके 3 नाम रख दिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारे, मैं पहले इसके बाद फ्रेंड्स इसके पहले स्वरों की मैं बात कर लेता हूं। जो स्वरों की संख्या होती है, स्वरों की संख्या होती है, स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 30, ठीक है। कुल 13 स्वर होते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि 11 स्वरों का होता है। कई बार हमसे पूछ रहा था कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हम बोलते हैं 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, टोटल 44 है, ठीक है। लेकिन अगर कुल शब्द जब भी आ जाता तो 13 आते हैं, ठीक है। 13 कौन कौन से थे, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया था, ठीक है। जब मैंने स्वरों के साथ एग्जाम्पल दिया था तो वहां पे आपको मैंने पूरे 13 के 13 बताए थे, ठीक है। तो ये हो गया मूल स्वर के बारे में, ठीक है। अब संधि स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ी उन्हें संधि स्वर कहते हैं, वो 7 हैं। देखिए मूल स्वर क्या होते हैं, मूल स्वर आपको पढ़े जिसमें हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और संधि स्वर ऐसे होते हैं जिनमें हमें सहायता लेनी पड़ती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। चलिए इनके बारे में बिल्कुल, स्वर्गों के वर्गीकरण में हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर होते हैं जो जिसमें 4 आते हैं, और एक होते हैं संधि स्वर जिसमें 7 आते हैं। देखिए उसमें भी आगे संधि स्वर जो 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 है दीर्घ स्वर और नंबर 2 है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर जो होते हैं, जो सजातीय स्वरों की सहायता से निर्मित होते हैं, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अ और प्लस आ, जब दोनों एक ही मतलब एक ही शब्द, मतलब एक ही वर्ण जब 2 बार मिलते हैं तो वो एक अन्य वर्ण का निर्माण करते हैं, और वो वर्ण कैसा होता है, वो उन्हीं से मिलता जुलता होता है, ठीक है। उसे कहते हैं सजातीय स्वर, ठीक है। और संयुक्त स्वर होते हैं जो विजातीय स्वरों की सहायता से निर्मित हुए हैं, वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे मतलब एक परिवार का सदस्य एक दूसरे परिवार का सदस्य, वो तीसरे परिवार के सदस्य का निर्माण कर रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। अ प्लस ई ए का निर्माण करता है, अ प्लस ए का निर्माण करता है, तो इस तरह से बोला हुआ है, ठीक है। इसे आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है उच्चारण काल के आधार पे। उच्चारण काल के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुत स्वर भी आपको पढ़ते होंगे। उच्चारण काल के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत। मैंने प्लुत को अभी जो है ना, इस टाइम मैं बात करूं तो इसको ज्यादा हम सिर्फ संस्कृत में पढ़ते हैं, इसे यहाँ पे हिंदी में बहुत कम पढ़ा जाता है, ठीक है। जो पहले की बुक्स होती है वहां पे उसके बारे में चर्चा है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में इसके बारे में यहाँ पे हिंदी में बहुत कम बात होती है, वो संस्कृत का पार्ट है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ह्रस्व स्वर की मैं बात करूं तो इन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है। यहाँ पे लाइन देख ली, इन्हें बोलने में कम समय लगता है, इन्हें बोलने में कम समय लगता है। अ ई उ री नोट, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। और सेकंड है दीर्घ स्वर, इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, और अ ई उ ए ओ औ। फ्रेंड्स इसके बारे में जो हमने उच्चारण उत्पत्ति के आधार पे पढ़ा और उच्चारण काल के आधार पे लगभग मिलते जुलते हैं, ठीक है। वहां पे उनको क्या क्या होता, उत्पत्ति के आधार पे क्या क्या हुआ था, उन्हें आगे जो संधि स्वर थे हमारे, उन्हें हमने आगे डिवाइड किया हुआ था 2 पार्ट, ठीक है, जिसमें दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर आए थे, ठीक है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, क्या होते हैं, आपको क्या समझ है संयुक्त स्वर। मतलब बोलने का मतलब सिर्फ यही है, संयुक्त स्वर ये होते हैं जैसे कि कोई भी 2 शब्द मिलके दो अलग अलग शब्द मिलके एक नहीं, 2 अलग अलग वर्ण मिलके एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं जीव के आधार पे। तो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे मान लो ये आपकी जीव है, ठीक है, इसका जो देखिए ये आ गया आगे वाला भाग जीव के। अब जो उच्चारण है ना, जीव ये हमारा बहुत अहम रोल निभाती है जब हम किसी चीज को बारे में बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया मध्य भाग, ये आ गया पश्चिम भाग, ठीक है। देखिए यहां से जो उच्चारण होता है ना, कौन कौन से अक्षर, ई ए, ये 4 अक्षरों का उच्चारण कहां से होता है, जीभ के आगे वाले भाग से होता है। मध्य भाग से सिर्फ अ का उच्चारण होता है, और पश्चिम भाग से 5 का उच्चारण होता है, ठीक है। 5 4 9 1 10, टोटल 10 हुए, ठीक है फ्रेंड्स। आप सोच रहे होंगे 3 चीजें गायब है, देखिए मैं बता देता हूं। एक ऋषि, अंग जिसके सिर पे बिंदी है, एक आ, ठीक है, ये चीजें गायब है यहां से। आ उ ओ औ,
ये सारी चीजें यहाँ से हमारे पिछले भाग से, जीभ के पिछले भाग से उच्चारण होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात है ओष्ठ, मतलब होंठों के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एक आवृत्ति मुख, देखिए आवृत्ति मुख में 7 आते हैं, और एक वृत्तमुखी। जब भी इनको बोलने का सबसे सिंपल तरीका, जब भी आप कोई शब्द बोल रहे हैं ना, जितने भी स्वर है उनको बोलिए। जैसे हमारा आ, जब भी हमारा जो मुंह का शेप है सर्कल की तरह से बने ना, तो आप समझ लेना वो हमारा वृत्तिमुखी है, वृत्तमुखी है। ठीक है, और बाकी सारे अवृत्तिमुख में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे वृत्तमुखी में उ ऊ औ औ, ठीक है, ये आ जाती है। अब बात आती है अयोगबाई किसे कहते हैं। देखिए अयोगबा अ के सिर पे ऊपर बिंदी और अ विसर्ग, ठीक है, जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते, उन्हें हम अयोगबाई कहते हैं। ये शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम किसी का मतलब ये लेना पड़ता है, हमें इनका बेस चाहिए होता है हमें इनके बोलने के लिए। ठीक है, जिसके सिर के ऊपर बिंदी होते हैं उन्हें बोलते हैं अनुस्वार, और जिनके पीछे 2 बिंदी लगी होती है उन्हें हम बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है अ, जिसे अनुस्वार क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय सांस केवल नाक से निकलती है, जैसे रंक, पंख, मंगल, इस तरह के शब्द होते हैं। जब हम उच्चारण करेंगे इन शब्दों का, तो हमारी जो सांस है सिर्फ सांस जो है केवल नाक से निकलती है। ठीक है, जैसे अ के पीछे बिंदी लगी होती है, जैसे विसर्ग लगी होती है, तो उससे जैसे दुख लिखते हैं, प्राता लिखते हैं, इस तरह के शब्दों में ये यूज होते हैं। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक हंसना, इसका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से मिलकर होता है। ठीक है, हंसना जब आप बोलोगे तो आपका जो उच्चारण स्थान होगा वो मुख और नासिक दोनों होंगे। ठीक है, और एक होता है निरुनासिक। ठीक है, जो स्वरों का उच्चारण, जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है तो वो निरुनासिक कहलाते हैं। मुख से मतलब आपके मुंह से हो रहा है तो उसे निरुनासिक कहते हैं, निरुनासिक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस वीडियो का, इसे आप बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, देखिए यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आते जाता है। जैसे वर्ण है अ और आ, इसका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है, और इसका जो स्थान है कंठे। ई और ई का उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है, तालब्य से बोलते हैं। री का उच्चारण मूर्धा, मूर्धन्य बोलते हैं। ऊ और औ का ओष्ठ मतलब होंठों से होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इसको ओष्ठ आना चाहिए, ओष्टे आना चाहिए था जहां तक मुझे याद है। ठीक, ओष्टे होगा यहाँ पे। ए और ए का उच्चारण कहां से होता है, देखिए अगर आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझा होगा ना, तो आपको ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा उच्चारण कहां से होता है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे अ के साथ क्या मिला था, ई मिला था, तो ए का निर्माण हुआ था। अब देखिए अ का उच्चारण कंठ से होता है, ई का उच्चारण तालु से होता है, तो कंठ तालु। ठीक है, देखिए कंठ तालव्य। ठीक है, जैसे अगला देखते हैं, अ प्लस ऊ को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ओ बनता है, ओ बनता है। ठीक है, अंठोष। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिमम एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, जहां जहां हिंदी आती है। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मात्राओं के बारे में बात करता हूँ। देखिए अ आ, देखिए इन दोनों की मात्रा क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, इसका बात का बिल्कुल ध्यान रखना आप इस बात का। इसकी मात्रा ये होती है, जैसे अ लगा होता है डंडा। ठीक है, जैसे आम लिखते हैं ना आप, आम, इस तरह से। ठीक है, ये मात्रा होती है इसकी। ठीक है, ये डंडा जो है इसकी मात्रा है। ठीक है, चलिए आगे ई की मात्रा देख लेते हैं, ई एंड ई। ठीक है, तो देखिए इसकी मात्रा होती है, ये है छोटी ई की मात्रा और ये आगे बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, अगर मैं ऊ की बात करूं तो ऊ इस तरह से लिखा जाता है, ये एक छोटा हुआ है एक बड़ा हुआ है, हम इस तरह से बोलते थे। तो देखिए इसकी मात्रा जो है, इनकी मात्रा कंफ्यूज बहुत करती है। देखिए इसकी मात्रा इस साइड को होती है और इसकी मात्रा जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से लगा होता है ना इसके पैरों में, तो बस इसको इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, मतलब इसकी मात्रा इस तरह से होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है री, री ऋषि, इसकी मात्रा क्या होती है, पैरों में से इस तरह से लगा होता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे ए और ए। ठीक है, इस तरह से इसकी मात्रा एक सिर पे एक होती है, इसकी मात्रा 2 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ओ और औ, तो इसकी मात्रा 1 होती है, इसकी मात्रा 2 होती है सिर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी क्लियर हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितना भी अभी तक हमने कंटेंट पढ़ा,
ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। और जितने भी सेक्शन हमने पढ़ा, मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आ चुका होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा इसमें, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ठीक है। A to Z इसमें हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। देखिए, अगर आपको कुछ कहीं भी डाउट होता है, छोटा भी डाउट होता है, तो आप कुछ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या फिर मैं 9736962027 नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, ठीक है। फिर आपको और क्लियर से बता दिया जाएगा जो भी आपका डाउट होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।